हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न अबाउट द डॉर्सल साउंड्स टुडे। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डॉर्सल साउंड्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और इनका सही आर्टिकुलेशन क्या है, यानी इनको प्रोनाउंस करने का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर हमको इंग्लिश में अच्छा प्रोनाउंसिएशन करना है, अच्छे प्रोनाउंसिएशन से बोलना है, तो हमको ये सारे साउंड्स पता होने चाहिए और हमको ये पता होना चाहिए कि ये इनको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बताई है डॉर्सल साउंड्स के बारे में वो ये कि डॉर्सल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक ऑफ द टंग। जीभ का जो पिछला हिस्सा होता है, जो गले की तरफ होता है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग और रिस्ट्रिक्टिंग एयर फ्लो टू द सॉफ्ट पैलेट और द थ्रोट। गले की तरफ या सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाने वाली हवा के कांटेक्ट में अगर जीभ का पिछला हिस्सा है या उस एयर फ्लो को अगर रिस्ट्रिक्ट करे तो डॉर्सल साउंड्स बनते हैं। देखिए, सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? मुंह में जो रूफ है मुंह के अंदर, वो दो हिस्सों में बटा है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट में। हार्ड पैलेट सामने वाला हिस्सा होता है, सॉफ्ट पैलेट पीछे का हिस्सा होता है जो गले की तरफ होता है। तो अब ये समझ लेते हैं कि जो डॉर्सल साउंड्स है कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ लिखा है दीज साउंड्स इंक्लूड व्हीलर एंड ग्लॉटल साउंड्स, यानी डॉर्सल साउंड्स जो हैं वो व्हीलर एंड ग्लॉटल साउंड्स में बटे हुए हैं। तो अब हमको ये समझना होगा कि व्हीलर साउंड्स क्या होते हैं एंड ग्लॉटल साउंड्स क्या होते हैं। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ व्हीलर साउंड्स के बारे में पहले समझ लेते हैं कि क्या होते हैं। तो और ये कैसे निकलते हैं, इनका आर्टिकुलेशन क्या है। तो देखिए, यहाँ पर बताया है कि वी प्रोड्यूस व्हीलर साउंड्स। व्हीलर साउंड्स बनते हैं कब? when we raise the tongue to the soft palate, which is the roof of the mouth, just behind the hard palate। यानी कि जब हम अपनी जीभ को सॉफ्ट पैलेट की तरफ रेज करते हैं, ऊपर उठाते हैं, तो ये साउंड्स बनते हैं। व्हीलर साउंड्स इन इंग्लिश इंक्लूड द फॉलोइंग। और देखिए, ये सारे जो नीचे साउंड्स हैं यही व्हीलर साउंड्स हैं। एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है खे, जैसे क का जो साउंड होता है, एज इन कीप, बेकर एंड पिक। द सेकेंड वन इज जी, जिसे ग का साउंड बनता है, एज इन गैस, वैगन एंड लॉग। तो ये सारे के सारे व्हीलर साउंड्स हैं। ये जो आप तीसरा देख रहे हैं एन और जी एक साथ, इससे अंग का साउंड बनता है और ये इसका सिंबल है, फोनेटिक सिंबल है। तो इस किस तरह के वर्ड्स में यूज होता है? एज इन हैंगर एंड स्विंग। तो इनमें अंग का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। उसके बाद है डब्ल्यू, डब्ल्यू एज इन वर्क, अवेक एंड काउ। और उसके बाद दोस्तों एक्स। एक्स व्हीलर साउंड में तब आएगा जब इसका साउंड आधा क और स का जब होता है, तब ये व्हीलर साउंड में आएगा। तो एक्स एज इन एक्सपेरिमेंट, फॉक्स ट्रॉट एंड बॉक्स। ये तो है दोस्तों व्हीलर साउंड्स। अब हम देख लेते हैं कि ग्लॉटल साउंड्स क्या होते हैं। देखिए, एक ही ग्लॉटल साउंड इंग्लिश में कहा जाएगा। तो ग्लॉटल साउंड्स कैसे बनते हैं वो समझ लेते हैं। ग्लॉटल साउंड्स आर मेड इन द वोकल फोल्ड्स, जो वोकल कॉर्ड होता है हमारा वहां, इन योर थ्रोट। ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज द ग्लॉटिस। तो जो वोकल फोल्ड है यानी जो ग्लॉटिस है, वह ये साउंड बनता है। अनलाइक ऑल अदर साउंड्स द टंग डज नॉट हेल्प मेक दिस साउंड। दूसरे साउंड्स में जीभ की एक भूमिका होती है कोई ना कोई, इस साउंड को बोलने में जीभ की कोई भूमिका नहीं होती। टंग हैज नो रोल टू प्ले, ये कहा गया। और यहाँ पर लिखा है इंग्लिश ओनली हैज वन ग्लॉटल साउंड, एक ही ग्लॉटल साउंड होता है इंग्लिश में, एंड दैट इज एच। एच जब इसका उच्चारण ह होगा, जैसे एच एज इन होम, बिहाइंड एंड फॉरहेड। तो ये है दोस्तों ग्लॉटल साउंड। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए कि ये साउंड्स क्या होते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शेयर अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि बाकी लोग भी इन चीज़ों को सीख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।